दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपराजिता के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में अगर आपके अपराजिता के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियाँ पीली होकर नीचे गिर रही हैं और पौधे में फ्लावरिंग भी नहीं स्टार्ट हो पा रही है, तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से आपके पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पत्तियों का पीला होना बंद हो जाएगा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से इसको तैयार करके कितने समय के अंतर पर किस तरीके से आपको अपने अपराजिता के पौधे में देना है, चलिए आगे वीडियो में आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों अपराजिता का पौधा हो या कोई भी फूल वाला पौधा हो, अगर उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसमें 3 चीज़ों की कमी होती है। पहली चीज़ होती है धूप की कमी, क्योंकि जितने भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं उनको पूरी देर की धूप चाहिए होती है। तो इसी तरीके से अगर आपने अपराजिता के पौधे को घर में लगा रखा है, तो उसको आप कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं। इससे कम की धूप में अपराजिता के पौधे पर फूल नहीं आते हैं, सिर्फ पौधा ही ग्रोथ करता रहता है। दूसरी चीज़ होती है कि किसी भी पौधे पर अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपने उसके लिए किस तरीके की मिट्टी को तैयार किया है। तो दोस्तों अपराजिता के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, इसलिए आप जब भी इस पौधे को अपने घर में लगाएं और उसके लिए आप मिट्टी को तैयार करें, तो उसमें आप 70% बगीचे की साफ़ मिट्टी को मिलाएं और 20% आप उसमें कंपोस्ट मिलाने के साथ साथ 10% आप उसमें रेत यानी कि बालू को ज़रूर मिलाएं। बालू को मिला देने से मिट्टी पोरस हो जाती है और मिट्टी की फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तीसरी चीज़ होती है किसी भी पौधे पर फूल ना आना, तो जितने भी हमारे परमानेंट पौधे होते हैं उनमें रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर आपका अपराजिता का पौधा 1 से 2 साल पुराना हो गया है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है सीजन आने पर, तो भी उस पौधे पर आपके फूल नहीं आएंगे। इसके अलावा समय समय पर पौधे की प्रूनिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब प्रूनिंग करी जाती है तो एक्स्ट्रा जो नई ब्रांचें निकलती हैं उन्हीं ब्रांचों पर फूल आते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी 3 बातें हैं जिनको कि अगर किसी पौधे पर ध्यान दे दिया जाता है, तो उस पौधे में जब फर्टिलाइज़र डाली जाती है तो उस पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और उस पर फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर इनमें से किसी एक चीज़ की कमी रह जाती है, तो फिर आप कितनी भी फर्टिलाइज़र डालें, आपके पौधे की ना तो उतनी अच्छी ग्रोथ होगी और ना उस पर उतनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि हमें अपने अपराजिता के पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और किस तरीके से बनाकर देनी है। लेकिन फर्टिलाइज़र को देने से पहले हमें अपने अपराजिता के पौधे पर, साथ ही साथ अपराजिता के पौधे की मिट्टी में कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। तो सबसे पहले आप अपने पौधे में चेक कर लें जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचें हों जिन पर कि अब फूल नहीं आने हैं, उन ब्रांचों को आप काट कर हटा दें, या जो ऐसे फूल हों जो फूल चुके हों और वो फलियों में बदल रहे हों उनको भी पौधे पर से हटा दीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो लेने लगेंगी एनर्जी और पौधा आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इनको हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद गमले की मिट्टी को चेक कर लें, अगर किसी भी तरीके के कोई खरपतवार या पुरानी सूखी पत्तियां हों तो उनको भी हटा दें, क्योंकि बरसात का सीज़न या किसी भी सीज़न में ये पत्तियां ही फंगस की वजह बनती हैं और इसी की वजह से मिट्टी में फंगस आती है और मिट्टी से फिर फंगस पानी के द्वारा पौधे की जड़ों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से पौधा खराब हो जाता है। अब आप गमले की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें जड़ों को बचाकर, जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी लूज हो जाए और लूज होने की वजह से जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो उसका सीधा असर आपके पौधे की मेन रूट तक पहुंच सके और पौधे को तुरंत उसका फ़ायदा मिलने लगे। इसके अलावा जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पौधे की जड़ों तक पहुंचने लगेगी और दी गई फर्टिलाइज़र को जड़ें एक्टिव होने की वजह से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो दोस्तों सामने आप जो ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये सरसों के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड से बनी हुई फर्टिलाइज़र है और इसमें बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि अपराजिता के पौधे या फिर किसी भी अगर फूल वाले पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे की ग्रोथ और उस पौधे पर फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है।
तो दोस्तों सरसों के दानों में काफ़ी अच्छी मात्रा में NPK पाई जाती है, यानी कि 2% नाइट्रोजन होती है, 1.2% पोटेशियम होता है और 1.8% फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें 30 से 35% तक प्रोटीन भी पाई जाती है। इसी के साथ में इन दानों में जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, सोडियम के साथ साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं और जिसके इस्तेमाल से पौधे पर फूल जल्दी आने लगते हैं और पौधे भी काफ़ी स्वस्थ बने रहते हैं। इसी के साथ में जो मिट्टी में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये फर्टिलाइज़र जब मिट्टी में डाली जाती है तो वो उसकी संख्या को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पौधे की रुकी हुई ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाती है और उसमें फ्लावर अच्छी मात्रा में आने लगते हैं। दोस्तों सरसों के दानों में 8 से 10% तक ऑयल भी पाया जाता है, जो कि एक नेचुरल कीटनाशक का पौधों पर काम करता है और इसके इस्तेमाल से पौधों की मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े या फिर बीमारियां नहीं लगती हैं। इस वजह से ये मस्टर्ड केक की बनी हुई फर्टिलाइज़र से ज़्यादा इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र कहलाती है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को बनाना काफ़ी आसान होता है और सरसों 2 तरीके की पाई जाती है, एक काले दानों में आती है और दूसरे पीले दानों में। तो जो भी आपके पास हो आप उसका एक चाय वाला चम्मच सरसों का दाना लेकर उसको ग्राइंडर में महीन सा एक पाउडर तैयार कर लें और जब आपका वो पाउडर बन जाए तो आप 1 लीटर साफ़ पानी लें और उसमें उसको घोल के कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हवादार जगह पर रख दें। 4 से 5 घंटे बाद उन दानों में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो सब पानी में निकल कर आ जाएंगे। अब आप गुड़ाई करी हुई मिट्टी में धीरे धीरे करके इस फर्टिलाइज़र को डाल दें। तो दोस्तों अगर आप 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं अपने अपराजिता के पौधे में या फिर किसी भी फूल वाले पौधे में जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप रिजल्ट के रूप में देखेंगे कि आपके पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, साथ ही साथ पौधा भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।